हेलो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वाली वीडियो में 20 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं हम वहाँ पे। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से समझें, इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल दिया कि ए स्क्वायर की वैल्यू ये है और इन्होंने क्वेश्चन के अंदर ये भी लिख दिया कि आइडेंटिटी ए मैट्रिक्स है। तो अगर ये नहीं भी दी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, आइडेंटिटी के बारे में तो हमें अच्छी तरह से पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नहीं भी गिवन है तो ये कह रहे हैं फाइंड एक्स एंड वाई सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई आई। ओके, एक्स ए प्लस वाई आई क्या दे रखा है, ए स्क्वायर। तो एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2 3 1 2 इनटू में 2 3 1 2। ओके, अब इसकी जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा आपके पास 7 हो जाएगा। सिमिलरली इसके साथ 2 3 जा 6 प्लस 6 ये कितना हो जाएगा 12। इसके साथ 2 प्लस 2 दैट इज 4, 3 प्लस 4 दैट इज 7। ओके, ये आपके पास ए स्क्वायर आया आपके पास ये। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई आई देखते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई आई इन्होंने दे रखा है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 7 12 4 7 इज इक्वल टू एक्स ए, एक्स इंटू ए की वैल्यू ये रही 2 3, तो अंदर मल्टीप्लाई कर ही देते हैं एक्स को साथ में, 2x 3x x 2x। ओके, प्लस y इंटू आई, तो y 0 0 y 7 12 4 7 ये एज इट इज है। इन दोनों को ऐड कर दो, 2x प्लस वाई, ये 3x प्लस 0 की वैल्यू 3x आ गई, x प्लस 0 की वैल्यू x आ गई, ये आ गया आपके पास 2x प्लस वाई। ओके, अब देख सकते हैं बच्चों आप यहाँ से 3x को जब 12 के इक्वल रखेंगे तो वहाँ से भी x की वैल्यू क्या आई, तो ये 3x की वैल्यू आपने 12 रखी तो x की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई। यहाँ से देखते हैं तो भी x की वैल्यू 4 आई। ओके, अब 2x प्लस वाई की वैल्यू 7, 2x प्लस वाई 7, x की वैल्यू यहाँ पे 4 रख दें। ये देख सकते हैं आप कहीं से भी वैल्यू निकालें तो उस वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी वो बच्चों सेम आएगी आपके पास। तो x की वैल्यू 4, 4 2 जा 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू 7 माइनस 8 दैट इज -1। तो x और y की वैल्यूज ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी, वो हमने फाइंड आउट कर दी। तो हमारे पास x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -1। आगे देखते हैं भाई हम क्वेश्चन नंबर 21 का ही एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट वो देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। देखो इन्होंने क्या बोल दिया, ए मैट्रिक्स आपके पास लैम्डा 0 1 1, ए मैट्रिक्स है लैम्डा 0 1 1। ओके, बी मैट्रिक्स है आपके पास 1 0 5 1। ठीक है, शो दैट, क्या कह रहे हैं भाई, शो दैट नो वैल्यू ऑफ लैम्डा कैन मेक ए स्क्वायर एंड बी इक्वल। इन्होंने बोला कि लैम्डा की कोई भी वैल्यू ए स्क्वायर और बी को इक्वल नहीं कर सकती, मतलब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू नहीं निकल सकती। अगर देखें कि ए स्क्वायर और बी को अगर इक्वल रखें तो वहाँ से लैम्डा की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यही है कि नो वैल्यू ऑफ लैम्डा कैन मेक ए स्क्वायर एंड बी इक्वल। ओके, तो देखें ए स्क्वायर और बी को इक्वल रखना है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा 0 1 1, यहाँ से लैम्डा 0 1 1 करते हैं भाई, लैम्डा की लैम्डा से लैम्डा स्क्वायर, 0 की 1 से 0। ठीक है, लैम्डा की 0 से 0 ये 0, तो ये 0 बन गया। लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 1 ये 0 ये 1, ये 1 बन गया। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ए स्क्वायर और बी इक्वल रख के देखते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू लैम्डा स्क्वायर 0 सॉरी भाई, लैम्डा प्लस 1 1। ठीक है, इज इक्वल टू 1 0 5 1। ठीक है, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 1, यहाँ से देखिए तो लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई आपके पास। ठीक है, लैम्डा प्लस 1 की वैल्यू यहाँ से देखें तो 5,
इस एलिमेंट्स, इन दोनों एलिमेंट्स को मतलब A21 को इक्वेट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 4 आ गई। लेकिन बच्चों इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ से जहाँ से भी मतलब किसी भी एलिमेंट को इक्वेट करें और जो वेरिएबल उसके अंदर प्रेजेंट है उसकी वैल्यू किसी भी एलिमेंट को इक्वेट करके देखें, वहाँ से सेम आनी चाहिए। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 4 आ गई और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू +-1 आ गई, तो पॉसिबल नहीं हुआ ना ये। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि नो वैल्यू ऑफ लैम्डा कैन मेक ए स्क्वायर एंड बी इक्वल। नो वैल्यू ऑफ लैम्डा कैन मेक ए स्क्वायर एंड बी इक्वल। ओके, तो ये था हमारे इसका 21 का सेकंड पार्ट भाई। अब देखें 22वां क्वेश्चन है आपके पास, देखते हैं ध्यान से। इन्होंने बोल दिया 22वें में कि आर थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ये आर थीटा दे रखा है आपको। शो दैट आर थीटा इंटू आर फाई इज इक्वल टू आर थीटा प्लस फाई। ओके, ये बोल रखा है। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझें भाई। क्या कह रहे हैं, आपके पास आर थीटा ये है, आर थीटा इंटू आर फाई को इसके इक्वल शो करो, मतलब आर थीटा प्लस फाई के इक्वल शो करो। अब यहां से देखते हैं बच्चों कि आर थीटा है तो कोस के साथ थीटा, साइन के साथ थीटा, हर एक में थीटा आ गया। लेकिन अगर आपके पास आर फाई हो तो यहां पे क्या हो जाएगा, कोस फाई साइन फाई, ओके, माइनस साइन फाई, और ये हो गया कोस फाई। कोई दिक्कत? यहां से अगर हम इसकी लेफ्ट साइड उठाते हैं, लेफ्ट साइड में आर थीटा इंटू आर फाई इज इक्वल टू आर थीटा की वैल्यू आपके पास कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, इंटू में आर फाई की वैल्यू है आपके पास कोस फाई साइन फाई माइनस साइन फाई कोस फाई। ओके, करते हैं भाई मल्टीप्लाई, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है हमें। कोस थीटा कोस फाई, कोस थीटा कोस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। अब इसके इसके साथ करिए, कोस थीटा साइन फाई, कोस थीटा साइन फाई प्लस साइन थीटा कोस फाई। ओके, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें, माइनस साइन थीटा कोस फाई माइनस साइन थीटा कोस फाई माइनस कोस थीटा साइन फाई माइनस कोस थीटा साइन फाई। अब इसके इसके साथ करेंगे, माइनस साइन थीटा साइन फाई, ये यहाँ से देखें भाई, और प्लस कोस थीटा कोस फाई। ठीक है, अगर इसमें कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है बच्चों आपको तो कमेंट ज़रूर करें और बताएं। अब देख सकते हैं आप, बिल्कुल सिंपल सी भाषा है, कोस थीटा कोस फाई। अगर इसको हम जनरली देखें तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये क्या बन गया फॉर्मूला, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी कोस ए प्लस बी। ओके, कोस ए की जगह थीटा है और बी की जगह फाई है। सिमिलरली यहाँ से साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी सॉरी, तो साइन ए प्लस बी, ये साइन थीटा प्लस फाई हो गया आपके पास। यहाँ से माइनस कॉमन निकाले वही बन गया, ये भी माइनस साइन थीटा प्लस फाई हुआ, और ये क्या हो गया आपके पास कोस थीटा प्लस फाई। ओके, सुने भाई, देख सकते हैं आप ध्यान से, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये क्या बना कोस ए प्लस बी, मतलब कोस ए की जगह थीटा है और बी की जगह क्या है बच्चों फाई है, तो कोस थीटा प्लस फाई, कोस थीटा प्लस फाई। अब बात को नोट करें, जब थीटा था तो कोस के साथ थीटा, साइन के साथ थीटा, मतलब थ्रू आउट वहाँ पे जो एंगल आया था उनके साथ क्या आया था, थीटा आया था भाई। जब फाई निकाला हमने तो फाई लगा दिया। अब यहाँ पे थीटा प्लस फाई आ गया तो आर, इसको क्या लिख सकते हैं थीटा प्लस फाई। ओके, ये आ गया आपके पास राइट हैंड साइड,
जिससे हम क्या लेके चले थे, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, यही हमें शो करना था भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपके पास 22। ओके, 22वां क्वेश्चन था भाई ये। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर ये 21 बाय मिस्टेक लिखा गया था, क्वेश्चन नंबर 22 था भाई ये। देखो ध्यान से, अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है भाई आपका। मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उसका डिटेल से करवाऊंगा बिल्कुल, बाकी क्वेश्चंस विद एग्जांपल्स आप खुद ट्राई करेंगे। पीएमआई बच्चों आपने +1 में काफ़ी किया है। एलिमेंट्स के मैथ के अंदर देखें तो 4th चैप्टर के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पे थ्रू आउट पीएमआई था, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या था बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यहाँ पे हम 3 स्टेप कर रहे थे। पहले n = 1 के लिए उसको प्रूव करते थे, k के लिए इसको मानते थे, और k + 1 के लिए इसको बच्चों क्या करते थे? प्रूव करते थे। ओके, क्या कह रहे हैं? n = 1 के लिए प्रूव करते थे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर, सेकंड में इसको मान लेते थे कि k के लिए ट्रू है, और k + 1 के लिए बच्चों इसको प्रूव कर देते थे। तो देखें ध्यान से, एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं इसका। a आपको क्या दे दिया? A1 0 A, ये आपको कोई A मैट्रिक्स दे दी। ठीक है, अब यहां से a⁴n दे दिया। a⁴n क्या दे दिया? a⁴n × n a⁻n-1 0 a⁴n। ओके, क्या कह रहे हैं? यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट a एंड a⁴n ये है। तो ये सेटिस्फाई होगा, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हमें क्या करना है बच्चों? प्रूव करना है। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला स्टेप क्या है? फर्स्टली वी विल प्रूव इट फॉर n = 1। ओके, लिख लेंगे आप यहाँ पे, फर्स्टली वी विल प्रूव इट फॉर n = 1। 1 के लिए इसको प्रूव करना है, तो करते हैं। जब n = 1 के लिए इसको प्रूव करेंगे तो a⁴n की जगह क्या रखेंगे बच्चों? 1 रखेंगे। अब देखते हैं, a⁴1 यहाँ पे रखा तो मतलब a ही हो गया ये, a⁴n का मतलब a⁴1। अब n की वैल्यू 1, a⁴1 - 1 0, ये क्या बन गया? a⁴0 1 × 1 दैट इज 1, ये 0 है और ये क्या है? a है। ओके, ये आपके पास a आ गया। मतलब जब हमने n की वैल्यू को इसके अंदर 1 रखा, क्या कह रहे हैं बच्चों? जब n की वैल्यू को 1 रखा तो ये वापिस a के इक्वल आ गया, तो 1 के लिए तो ये ट्रू हो गया भाई। और एक बात सुने, वहाँ पे जब आपने पीएमआई के अंदर बात की तो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस में ये भी बोल रखा था कि n > 2 के लिए प्रूव करें इसको, n > 3 के लिए प्रूव करें इसको। तो बच्चों वो जो > 2 या 3 के लिए बोल रखा था, वहाँ पे 1 के लिए वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, मतलब वो डिफाइंड नहीं होगा कहीं, इस प्रकार से कुछ इस प्रकार का कोई कंसेप्ट था। तो यहाँ से हम 1 के लिए ही लेके चलेंगे भाई। जनरली नेचुरल नंबर के लिए इन्होंने बोल भी रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। अब सेकंड स्टेप क्या कहता है? स्टेप सेकंड में क्या कह रहे हैं? लेट इट इज ट्रू फॉर n = k। k के लिए इसको ट्रू मान लेते हैं। a⁴k की वैल्यू क्या आई? a⁴k की वैल्यू ये आपके पास a⁴k, n की जगह k रखा है तो k × a⁻k - 1 0 a⁴k। ओके, ये आपके पास क्या आया? a⁴k, ये मानना है तो ट्रू है। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमें प्रूव करना है भाई क्या? नाउ वी हैव टू प्रूव इट फॉर n = k + 1। नाउ वी हैव टू प्रूव इट फॉर n = k + 1। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। a⁴k + 1, यहाँ पे a की पावर क्या रखेंगे? k + 1, n की जगह k + 1 यहाँ पे रखा और a की पावर k + 1 - 1 करा तो a⁴k आ गया, ये 0 आ गया आपके पास और ये a⁴k + 1 आ गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, a⁴k + 1 आ गया।
मतलब हमें k प्लस 1 के लिए इसको प्रूव करना है, तो इसका मतलब क्या कहता है, हमें प्रूव करना है a पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू दिस। लेफ्ट साइड लेके चलते हैं, राइट ले आएंगे, a पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, क्या हम इसको a पावर k इंटू ए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, a पावर k प्लस 1 आ जाएगा। यहां से a पावर k की वैल्यू ये है, a पावर k इंटू ए रेज़ टू पावर k माइनस 1, ये वैल्यू पुट आउट कर रहे हैं भाई हम, a पावर k इंटू k, सॉरी a पावर k, a पावर k माइनस 1, 0 a पावर k, ठीक है, इंटू में a की वैल्यू क्या है भाई आपके पास, ये रही, या फिर यहां से देख लें a 1 0 a, ओके, करते हैं मल्टीप्लाई। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करी भाई हमने, a पावर k इंटू a पावर k इंटू ए, अब इसके साथ 0, प्लस में 0 लिखने का कोई फायदा नहीं है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, a पावर k इसके साथ करी तो प्लस k इंटू में a रेज़ टू पावर k माइनस 1 इंटू में ये a आ गया, ओके, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, तो ये कंप्लीट क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया बच्चों, कोई दिक्कत, ये 0, ये a पावर k इंटू में a आ गया, ठीक है। अब देख सकते हैं आप इसको, बेस सेम पावर ऐड करेंगे तो a पावर k प्लस 1 ये बन गया, यहाँ पे बेस सेम a पावर k माइनस 1 इंटू में a, तो ये देखें पहले तो a पावर k तो ये है, ये वाला, प्लस k इंटू में बेस सेम पावर ऐड करेंगे तो a पावर k बन गया, ये 0 और a पावर k प्लस 1 ये बन गया। इन दोनों में से a पावर k को आप कॉमन निकाल सकते हैं, जब कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस k बन जाएगा, 1 प्लस k का मतलब क्या हो गया, k प्लस 1 बन गया, तो a पावर k प्लस 1 इंटू k प्लस 1, a पावर k कॉमन निकाल रखा है भाई हमने यहाँ से, a पावर k और a पावर k प्लस 1, आप देख सकते हैं बच्चों इसको कि ये वाली क्या इसके इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि ये देख सकते हैं a पावर k प्लस 1, a पावर k प्लस 1, k प्लस 1 इंटू a पावर k प्लस 1 इंटू a पावर k, सिमिलरली ये दोनों एलिमेंट इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट एज राइट हैंड साइड, बिकॉज हम क्या लेके चले थे, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले थे और उसको राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया, हेंस वी कैन से दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो बच्चों ये क्या था, PMI से हमने प्रूव कर दिया कि a ये है तो a पावर n ये होगा, मतलब इस कंसेप्ट से, मतलब n क्या क्या है यहाँ पे, कोई भी नेचुरल नंबर, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर ये था भाई आपके पास 25। तो बच्चों मैंने ये जो 23rd और 24th क्वेश्चन जो छोड़ा है वो भी PMI का ही क्वेश्चन है, तो आप इसको खुद ट्राई करेंगे, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, अगर एक बार आपको क्लियर हो जाते हैं तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ध्यान से करें, एक बार एक ही क्वेश्चन को ध्यान से कर लें, बाकी आप खुद ट्राई करें। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सुने, इसमें हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28, ओके, सिंपल है, उससे पहले वाले और भी सिंपल हैं इससे। तो इसमें एक स्टेटमेंट दे रखी है, उस स्टेटमेंट से मैट्रिसेस बनाएंगे और मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके हम क्या निकालेंगे, जो इन्होंने पूछ रखा है, मतलब इन्होंने पूछ रखा है इंडिविजुअल बिल पूछ रखा है बच्चों, क्या पूछ रखा है, इंडिविजुअल बिल पूछ रखा है। तो मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ पहले, फिर उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे क्या है इसकी स्टेटमेंट। क्या कह रहे हैं, 3 शॉपकीपर हैं भैया आपके पास, क्या ABC, गो टू ए स्टोर टू बाय स्टेशनरी, स्टेशनरी स्टोर पे जाते हैं, सॉरी स्टेशनरी खरीदने के लिए जाते हैं किसी स्टोर पे। ए परचेज 12 डजन नोटबुक, ए ने 12 डजन नोटबुक खरीदी, इसी तरह से पेन खरीदे, इसी तरह से पेंसिल खरीदी, सिमिलरली बी के दे दिए, सिमिलरली इन्होंने सी के दे दिए। तो बच्चों देखें ध्यान से, ए की, बी की और सी की सेपरेटली, नोटबुक, पेन और पेंसिल्स, ओके, नोटबुक, पेन और पेंसिल्स। यहां से ए ने जो खरीदे 12 दर्जन नोटबुक खरीद लिए भाई, 12 दर्जन नोटबुक।
अब 1 दर्जन कितने के बराबर, 12 के, 12 क्वांटिटी होती हैं उसके अंदर। अब 12 डजन जब नोटबुक खरीदी ए ने, तो इसमें 12 जा 144 मीन्स 12 के 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 144, ए की नोटबुक आ गई। सिमिलरली ए ने जो पेन खरीदे वो कितने खरीदे आपके पास हैं 5 डजन, तो 60, 12 5 जा 60 एंड 6 डजन पेंसिल्स तो 72। सिमिलरली वी कैन राइट फॉर बी, बी के लिए भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं, तो 120, 6 डजन 10 डजन नोटबुक थी, 6 डजन पेन्स थे तो 72 एंड 7 डजन पेंसिल्स 84। ओके, इसी तरह से बी ने परचेज की 132 नोटबुक, 11 डजन बोल रखा है अभी इन्होंने, और भाई 13 डजन पेन्स एंड 8 डजन पेंसिल्स, 13 डजन पेन्स तो मतलब 156 और 8 डजन्स पेंसिल्स 96। तो देख सकते हैं आपके पास ये रेक्टेंगुलर एरे बन चुका है। मतलब किसी डाटा को अरेंज करना ही क्या बनती है, एक मैट्रिक्स बनती है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में, सबसे पहले लेक्चर था हमारा मैट्रिक्स की डेफिनेशंस वगैरह। तो ये क्या करें, एक बार और देखते हैं इस स्टेटमेंट को आगे। ये क्या कह रहे हैं भाई कि एक नोटबुक की जो कॉस्ट है ना वो है 40 पैसे, पेन की है 1.25 और पेंसिल की 35 पैसे। ठीक है, रुपीज़ में पेन की दे रखी है और पेंसिल की 35 पैसे। तो नोटबुक की कॉस्ट, नोटबुक की जो कॉस्ट हुई यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, सिमिलरली पेन की कॉस्ट हुई, सिमिलरली ये पेंसिल की कॉस्ट हुई बच्चों। तो नोटबुक की कॉस्ट क्या होगी, इन्होंने बोल रखा है 40 पैसे तो 0.4 रुपीज़, क्लियर। 1.25 रुपीज़ में बोल रखा है और 35 पैसे मीन्स 0.35 रुपीज़, क्लियर। अब इंडिविजुअल बच्चों बिल फाइंड आउट करना है हमें, हर एक बंदे का ABC का इंडिविजुअल बिल जैसे ही हम फाइंड आउट करेंगे तो इन दोनों मैट्रिसेस की क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब यहाँ से देख सकते हैं आप, नोटबुक की नोटबुक वाले से, पेन की पेन वाले से और पेंसिल की पेंसिल वाले से करेंगे तो ए का बिल आ जाएगा। मतलब अगर कह सकते हैं आप इसको डी मान लें, इसको ई मान लें, तो DE की मल्टीप्लाई करनी है बच्चों, वो ABC का इंडिविजुअल बिल आ जाएगा। मतलब 144, 60, 72, 120, 72, 84, 132, 156 एंड 96। ओके, 0.4, 1.25 एंड 0.35, क्लियर। तो जैसे ही आप इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करेंगे तो क्या था ये ए का, तो ए का बिल यहाँ पे आ जाएगा, ये भी मैट्रिक्स बनेगी। सिमिलरली बी का, सिमिलरली सी का, हम अलग अलग उनका बिल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सिंपल है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन मैं आपके साथ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप इसको खुद ट्राई करें। और जब बाकी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, जो बाकी मैंने छोड़े हैं बीच में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस थे, उनको भी बच्चों आप खुद ट्राई करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करें और बताएं। ओके, तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 थी, यहाँ से हमारी ये ख़त्म हो चुकी है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं 3.4 एक्सरसाइज के साथ। तो इसके साथ हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।